अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हैं। अच्छा, आयल को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक स्पेशली मंडे को आयल किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ये जस्ट टेक्निकल एनालिसिस हैं, इनमें कोई भी फंडामेंटल इवेंट जो है वो शामिल नहीं है। अब अगर तो स्ट्रक्चर के एतबार से हम देखें तो ये वाला हाई लगा हुआ है जो कि राउंड अबाउट 87.60, और ये वाला जो है ये लो लगा हुआ है जो कि 67.75 का एरिया है। लेकिन क्या हुआ कि अप जाने के बाद जब ऑयल की प्राइस ने डाउन आना स्टार्ट किया तो ऑयल ने जो लो लगाया वो ये वाला एरिया बनता है 72.61 या 62। प्राइस को पुल बैक मिला, और पुल बैक लेने के बाद लास्ट वीक ऑयल ने जो हाई लगाया वो 82.69 या 70 का एरिया बनता है। अब अगर इसको फीबो के एतबार से हम देखें, फीबो को अप्लाई किया है हमने हाई टू लो। हाई टू लो फीबो अप्लाई करने के बाद हमें पता चला कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला प्राइस जो है इस एरिए को अभी होल्ड कर रही है, जो कि 0.5 का फीबो का लेवल बनता है। बट फ्राइडे वाले दिन ये वाला हाई लगाने के बाद 82.69 या 70 जो वीकली क्लोजिंग हुई है वो बिलो 0.618 के नीचे हुई है। अब देखना ये है कि नेक्स्ट वीक स्पेशली मंडे को गोल्ड जो है सॉरी ऑयल जो है ये किस साइड को अपनी मूवमेंट कंटिन्यू करेगा। अगर तो वीकली एतबार से हम देखें तो ये एक वेरी क्लियर हमें पता चलता है कि ऑयल जो है ऑयल की ये वीकली बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, जिसकी वजह से प्राइस जो है ये अपसाइड हो गई है। और दूसरा अगर आप इसको देखें तो ऑयल जो है स्ट्रक्चर के अंदर जो है एक सब स्ट्रक्चर डेवलप करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये वाली लो के बाद हाई, और हाई के बाद इसको डाउन आना चाहिए था ये वाला लो ब्रेक करने, बट ऐसे नहीं हुआ। ऑयल की प्राइस स्ट्रक्चर के अंदर एक सब स्ट्रक्चर जो है ये डेवलप कर रही है। अब मज़ीद इसको हम देखते हैं डे 1 टाइम फ्रेम पर कि डे पर हमें इसका स्नैरियो जो है वो क्या नज़र आ रहा है। डे पर अगर आप देखें तो लास्ट वीक ऑलमोस्ट ऑयल की प्राइस इस फीबो का जो ये लेवल है 0.5 और 0.618 इसी के अंदर ऑयल की प्राइस जो है ये रेंज करती रही है। बट फ्राइडे वाले दिन ऑयल की प्राइस अप साइड को गई और ऑलमोस्ट 82.69 या 70 का हाई लगाने के बाद जो क्लोजिंग हुई है वो 0.618 का जो वीकली लेवल है इसके अंदर हुई है। अब हम इसको मज़ीद देख रहे हैं H4 टाइम फ्रेम पर कि H4 टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो प्राइस जो है 0.5 और 0.618 का जो लेवल है इसी के अंदर रेंज करते हुए दिखाई दे रही है। फर्दर हम इसको अब H1 पर जा कर देखते हैं कि H1 पे हम इसको क्या देख रहे हैं। H1 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 82.69 या 70 का हाई लगाने के बाद प्राइस जो है ये डाउन आना स्टार्ट हुई, और डाउन आने के दौरान 0.618 के नीचे अभी इसकी क्लोजिंग जो है ये हमें देखने को मिल रही है। और चूँकि यहाँ से प्राइस जो है ये डाउन आई और मोमेंटम सेल की कैंडल जो हैं वो बनी फ्राइडे वाले दिन, और यहाँ पर अगर हम अपना एक सप्लाई एरिया मार्क करें जो कि 82.30 से लेकर 82.69 या 70 का एरिया बनता है, तो ये हमारा एक सप्लाई जोन है। इन केस अगर प्राइस वंस अगेन इस एरिए में एंटर होती है तो यहाँ से हम एविडेंस के और कंफर्मेशन के बाद सेल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब चूँकि
जब मार्केट क्लोज हुई है तो ये एक बाई की कैंडल थी जिसने बाई साइड का मोमेंटम जो है ये ज़ाहिर किया है और ये एक स्ट्रांग बाई की कैंडल बनी। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब तक ऑयल की प्राइस 81.33 ये वाला एरिया इसके ऊपर है तो शॉर्ट टर्म जो है वो हम बाई करेंगे। अब यहाँ से अगर हम इसको बाई में लेते हैं तो TP1 हमारा ये बनता है जो कि 81.48 का एरिया है, लेकिन यहाँ तक तो प्राइस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ताहम अगर मंडे वाले दिन प्राइस अप साइड को जाती है तो अप साइड को 81.79 या 80 हम अपना TP1 यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं एंड फर्दर ये वाला जो एक एरिया है 81.94 या 95 यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं। और अगर प्राइस ये वाला एरिया यानी कि ये जो एक रेजिस्टेंस है 81.78 या 79 इसको अप साइड को ब्रेक करती है प्लस ये वाला एरिया भी टेस्ट होता है जो कि 81.94 या 95 का है, तो फिर आपने अगर तो इसको बाई में लिया हुआ है तो आपने बाई को होल्ड करना है यहाँ तक। ये सेल जोन है 82.30। फर्दर प्राइस अगर अप साइड को जाती है और अपना जो रीसेंट आई है इसको स्वीप करती है जो कि 82.70 या 69 के एरिया है, तो यहाँ से हम फिर एक सेल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। उसकी रीज़न कि एक तो हमारा सप्लाई जोन है, दूसरा ये लास्ट वीक का हाई है और तीसरी रीज़न ये है कि यहाँ पर H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक डबल टॉप भी बन सकता है। और अगर यहाँ से प्राइस डाउन आती है यहाँ से आप एविडेंस के बाद ऑयल को सेल में लेते हैं तो TP1 आपका फिर ये वाला एरिया हो जाएगा जो कि 81.80। फर्दर आप इसको होल्ड कर सकते हैं 81.48 या 50 देन 81.33। अब अगर तो लास्ट वीक ये वाला एरिया डाउन साइड को प्राइस ब्रेक करती है तो फिर 80.69 या 70 देन 80.45 या 46 और फर्दर जो है प्राइस 79.99 या 80.00 और 79.62 जो है ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये उस सूरत में कि अगर प्राइस ये वाला एरिया 81.33 ये वाला जो एरिया है या ये वाली जो सपोर्ट है इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है तो फिर डाउन साइड को ये वाला हमारा एरिया बनता है। और अगर आप साइड पे इसको होल्ड करती है ऑयल की प्राइस तो यहाँ तक जो है हम बाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि लास्ट वीक ऑयल ने हाई लगाया था 82.70 का। फर्दर अगर ये वाला सेल जोन हमारा मार्केट फेल करती है तो 83.14 यहाँ तक भी हम ऑयल को अप साइड को देख सकते हैं बशर्ते कि 81.33 ऑयल अप साइड को होल्ड करता है। तो 81.33 के नीचे सेल देखेंगे, 81.33 के ऊपर हम ऑयल में बाई देखेंगे। बाकी जो भी अपडेट हुई वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओवर ट्रेडिंग से अवॉइड किया करें, अपने लॉट साइज़ को मैनेज किया करें और स्टॉप लॉस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। स्टॉप लॉस सेट करने के लिए उस वक्त की जो भी विक लगी हुई होती है और उसको रिजेक्शन मिलती है अप साइड से तो फिर अप से आप जो है सेल में बैठ सकते हैं। विक के ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है, वेरी सिंपल। और नीचे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने लगाई हुई हैं ये आपके TP1 2 3 बाई साइड के और सेल साइड के जो है वो आप यहाँ तक अपनी TP बुक कर सकते हैं।